नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक मंडाड़ और आप देख रहे हैं रोज न्यारी बात। आज हम एक देसी शहद वाले बंदे से मिल रहे हैं। आइए जानते हैं उनके पास ऐसा क्या खास है शहद। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और कई सालों से मैं मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। और ये हमने मधुमक्खी से अलग अलग फूलों से इकट्ठा किया गया शहद करवाया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये शहद जो है अलग कलर का और अलग टेस्ट होता है सभी शहदों का, अलग अलग फूलों से तैयार किया हुआ। आज यूँ तो शहद तो हमने भी बतेरे देखे हैं, पर आप जिसे शहद जैसे कि आपका शहद जमा हुआ है, इसकी क्या खासियत है बताओगे जी? ये शहद जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सरसों के फूलों से निकला हुआ शहद है और लगभग 80% जो शहद है इसका उत्पादन होता है और ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इंडिया के अंदर ये शहद बिल्कुल कम दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है और बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उन्होंने भी ये शहद मार्केट में नहीं उतारा। तो जी जब ये सारे इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में, तो आपने कुकर सोची कि ना अपने देश में बेचें? हमारा मकसद यही है कि हम भी अपने देश में लोगों को जागरूक करें और इस शहद को बताएं कि ये शहद एक्चुअल में बहुत बढ़िया होता है हमारी सेहत के लिए, और इसको ये कंपनियां दिखा नहीं रही क्योंकि ये इसका मुनाफा बाहर से कमाते हैं। ये मतलब जी हमने जितनी भी बड़ी कंपनियां के शहद सुने हैं वे सारे मतलब बिना जमे हुए हैं, उनका हाँ। क्या कारण हो जी? देखो, लगभग शहद जो है वो जमता है, कुछ शहद कम जमते हैं, कुछ शहद पूरा जम जाते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सिस्टम होता है, जो कि टेम्परेचर डाउन आता है तो ये जम जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है तो वो लिक्विड रूप में हो जाता है। पर कंपनियों के द्वारा तो ये बोला जाता है कि जो सा शहद जम जाता है वो नकली होता है। नहीं, जो शहद जमता है वही ओरिजिनल होता है। जैसे हमारा प्योर घी होता है वो जम जाता है और जैसे कोकोनट का ऑयल होता है वो जमता है, तो हम शहद भी उसी को शुद्ध मानेंगे जो जमता है। तो जैसे आप ये जांडी का शहद ये भी देख सकते हैं, ये भी जमा हुआ है। तो कुछ शहद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जमते हैं और कुछ शहद होते हैं जो बिल्कुल रूप से जम जाते हैं। तो इस शहद मरीज शहद में क्या फर्क है जी आपके? मैंने आपको बताया कि जो कुछ शहद ऐसे होते हैं जो कम जमते हैं और कुछ शहद बिल्कुल जम जाते हैं। जैसे सरसों का है, इसमें ये पूरा का पूरा जम जाता है। फ्रुक्टोज और वो कुछ चीजें होती हैं जो इसको जमा देती हैं। पर इनकी मधुमक्खी तो एक क्यों होंगी जी? मधुमक्खी एक ही होती हैं, लेकिन ये फसल से जो फूलों से का फर्क होता है ना, जैसे सफेदे का, शीशम का, तो ये वो शायद अलग वैरायटी हो जाती है और जो सरसों का होता है वो अलग हो जाती है, तो वो फर्क होता है, इस वजह से ये जमते हैं। एक जी हम आप पे देख रहे हैं, ये काले रंग का शहद है जी? हाँ, ये अजवाइन के फूलों से इकट्ठा किया हुआ शहद। तो मतलब आपने हमारे ताज इतने प्रकार के शहद दिखा दिया जी, काले रंग का भी, सफेद रंग का भी। सभी जो अलग अलग फूलों से मधुमक्खी इकट्ठा करती है तो उसका रंग भी अलग होता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो आपके दिमाग में कुकर आया जी आइडिया आपके शहद का काम करना चाहिए? हमारे कई साल पहले गांव के अंदर यहाँ से पंजाब से, यूपी से मधुमक्खियाँ लेकर आते थे और धीरे धीरे उनको देखकर हमने भी सोचा कि कुछ न कुछ हम भी करके देखें इस काम को। फिर धीरे धीरे हमने उस काम को करना शुरू किया, फिर बॉक्स बढ़ाए, फिर धीरे धीरे हमने भी अपना मतलब शहद का पैक करके मार्केट में बेचना शुरू किया। तो जी जैसे तो आपने सुना होगा कि शहद में मिलावट भी बहुत ज्यादा है, तो आपकी शहद में ऐसी क्या खासियत है कि? हम एक किसान है, मधुमक्खी पालक, और हमें मिलावट का बिल्कुल पता भी नहीं, क्या मिलाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। हम तो अपनी नेचुरल चीज़ बिक जाए उसी में खुश हैं। इसका मतलब लागत मूल्य हमें मिल जाए, वह उसी में हमें खुशी मिलती है। और हमें अगर हम मिलाएंगे तो ये पता नहीं, मतलब ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद छट जाएगा, क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है वो हमें पता ही नहीं। हम तो हमारा नेचुरल चीज़ बेच के उसी में खुश हैं। तो जी अगर जो किसी ने ये शहद लेना होगा तो कैसे थ्रू मिल सका आप तक? शहद के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं और घर बैठे आप अपना एड्रेस भेजें ऑनलाइन आप। और जी अगर जो किसी ने ये शहद बन दो है देखना है तो क्या देख सका आपके उसमें? हाँ, देख सकते हैं, हमारे फार्म पर विजिट करके आप देख सकते हैं हम कैसे शहद निकालते हैं। कैसे पूरी मधुमक्खी के बारे में भी जानकारी देंगे कि कैसे मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं और इनका क्या सिस्टम होता है। मतलब आप अपने फार्म पे हर चीज दिखाओगे कि कैसे थ्रू तैयार किया जाओ, कैसे थ्रू इसमें वो मिलाया जाओ, कहाँ से मक्खी लाई जाओ। हम इसके बारे में अगर बताने भी लग जाएं तो बहुत कम बता पाएंगे, क्योंकि मधुमक्खी का
एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे हमारा सिस्टम होता है, पारिवारिक सिस्टम होता है, इसी प्रकार मधुमक्खी का भी एक पारिवारिक सिस्टम होता है। और किस तरह ये एक जगह से मतलब अलग अलग जगह घूम के शहद इकट्ठा करके उसी बॉक्स के अंदर उसी स्थान पर आती हैं, तो इनका भी एक प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो कहाँ से लाई जाती है इतनी सारी मक्खियाँ? मक्खियाँ देखो, मक्खियाँ जैसे भैंस मतलब पशु पालते हैं, इसी तरह मधुमक्खी बिजनेस है, इनको भी मतलब तैयार किया जाता है, इनको भी बढ़ाया जाता है। कई साल पहले ये इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट की गई थी इटालियन मधुमक्खी, जो कि बक्सों के अंदर पाली जाती है। ये इसको हम इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं। तो क्या आप खुद ही उनका मक्खियों का पालन करते हो? हाँ, हम शुरुआत में हमने 10 या 20 बॉक्स से शुरुआत की थी और उसके बाद हम फिर उन्हीं से मतलब बढ़ाते गए। आज हम 550-600 बॉक्स हमारे पास। तो जी आपका कोई बाहर देश में जाओ या इंडिया नहीं, बाहर देश में नहीं जाता, हमें इंडिया के अंदर ही बेचते हैं और ज्यादातर हमारा लोकल में ही बिकता है। आपने तो बस ये इंडिया में पहचान बनानी है। आप देख सकते हो कि एक ऐसे बंदे भी हैं जो सिर्फ अपना काम इंडिया में ही करना चाहते हैं। मैं हूँ ऋतिक मुंडाड़ और आप देख रहे हैं रोज न्यारी बात।